प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 3.6 के पहले क्वेश्चन के बाकी बचे हुए भाग करेंगे, मतलब भाग 7वां और 8वां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पहले क्वेश्चन के 7वें भाग में हमें दो समीकरण हल करने के लिए दिए गए हैं। पहला समीकरण है 10 बटे एक्स जमा वाई जमा 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर है 4, और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 15 बटे एक्स जमा वाई माइनस 5 बटे एक्स माइनस वाई बराबर है -2। अच्छा बच्चों, ये दो समीकरण आपको हल करने के लिए दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई का मान आपने ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले x प्लस वाई के बाहर ब्रैकेट नहीं दिया लगाया गया, लेकिन आपने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखना है, ब्रैकेट लगाना है। x माइनस वाई के बाहर ब्रैकेट नहीं दिया गया, यहाँ पे भी बच्चे आपने ब्रैकेट लगाना है। वैसे ही इसी प्रकार दूसरे समीकरण में करना है, x प्लस वाई को भी ब्रैकेट में रखना है, x माइनस वाई को भी ब्रैकेट में रखना है। देखो, दो चर वाले समीकरणों को हल करने की सबसे आसान विधि हमने जो सीखी थी वो थी विलोपन विधि। तो इन प्रश्नों को भी हम विलोपन विधि से ही करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, नीचे वाले समीकरण में जो x का गुणांक होता है उससे ऊपर वाले समीकरण को गुणा करते हैं, और ऊपर वाले जो x का गुणांक होता है उससे नीचे वाले समीकरण को गुणा करते हैं। तो यानी हम यहाँ पे पहले समीकरण को 15 से गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण को 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि देखो नीचे वाले समीकरण में पहली संख्या या पहले पद में 15 है और पहले समीकरण में पहले पद में संख्या 10 है। तो ऊपर वाले से नीचे वाले को गुणा करना है, नीचे वाले से ऊपर वाले को। तो गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद देखो हमें क्या प्राप्त होगा। 10 को 15 से गुणा करेंगे 150 आ जाएगा, नीचे एक्स जमा वाई है तो एक्स जमा वाई रह जाएगा। ऊपर वाला अंश से गुणा होता है हर से, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अंश में ही रकम है तो अंश वाले ही अंश से गुणा होंगे। बस आगे चलते हैं। 2 को 15 से गुणा करेंगे आ जाएगा 30, नीचे x माइनस वाई है, x माइनस वाई लग जाएगा, बराबर है 4 को 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 60। दूसरे समीकरण पे आ जाए। उसी प्रकार 15 को 10 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 150, नीचे x प्लस वाई तो x प्लस वाई आ जाएगा। 5 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50, और नीचे x माइनस वाई है तो x माइनस वाई लिख देंगे, बराबर है -2 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा -20। तो गुणा करने के बाद आपको ये दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, पहले वाला जो पद है, ऊपर वाले समीकरण का पहले वाला पद और नीचे वाले समीकरण का पहले वाला पद बराबर हो गए ना, इसीलिए तो हमने गुणा किया था, नीचे वाले से ऊपर वाले को, ऊपर वाले से नीचे वाले को, विलोपन विधि। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इतना करने के बाद, गुणा करने के बाद जो नीचे वाला समीकरण आया है उसके हर पद के आपने चिन्हों को बदल देना है। जैसे पहला आया था 150 बटा एक्स प्लस वाई प्लस साइन का, तो इसको काट के माइनस कर देना है। 50 बटे एक्स माइनस वाई के साथ माइनस का निशान था, माइनस का निशान बदल के प्लस कर देंगे, जैसे हम विलोपन में करते हैं, आप जानते हैं। 20 के साथ माइनस का निशान था तो माइनस का निशान काट के प्लस कर देंगे। इतना करने के बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको जमा करेंगे। जब जमा करेंगे तो ये प्लस 150 बटे एक्स प्लस वाई है, ये माइनस 150 बटे एक्स प्लस वाई है, दोनों कट जाएंगे। ये ऊपर है 30 प्लस का, नीचे है 50 प्लस का, तो 30 और 50 जमा होकर कितने बन जाएंगे, 80। 80 बटे में क्या लगा हुआ है इनके, एक्स माइनस वाई, तो 80 बटे एक्स माइनस वाई आ गया। इस तरफ आ जाते हैं, 60 और 20 को जमा करेंगे, दोनों ही प्लस वाले हैं, तो 60 और 20 को जमा करेंगे तो आ जाएगा 80। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 80 बटा एक्स माइनस वाई बराबर है 80, ये आ गया।
उसके बाद बेटे इसका कोई भी हर नहीं होता, उसका हर 1 ले सकते हैं, तो 80 को लिख सकते हैं 80/1। अब उसके आगे क्या करेंगे, अब पहली बात जानते हो आर पार गुणनखंड करेंगे, मतलब x माइनस वाई को 80 से गुणा करेंगे और इस 80 को 1 से गुणा करेंगे। ऐसे करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, x माइनस वाई गुना 80 बराबर 80 गुना 1 या 1 गुना 80। अगले स्टेप पे आ जाते हैं, x माइनस वाई गुना 80 बराबर आ गया 1 को 80 से गुणा करेंगे 80 आ गया। यहाँ पे मैंने 80 को x और y से गुणा नहीं किया, ऐसे कैसे रहने दिए। अगले स्टेप में ये 80 गुना हो रहा था यहाँ पर, तो वहां जाके क्या हो जाएगा भाग, तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर है 80/80। 80 कहाँ से आया नीचे, ये गुना था ना 80, ये जाके भाग हो गया। अब 80 से 80 कट जाएगा, रह जाएगा 1, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 1। अभी x और y नहीं आए, अभी ये x माइनस वाई आया है, किसके बराबर आया है 1 के बराबर। तो इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर तीसरा। तो ये आपका बन गया समीकरण नंबर तीसरा, ये बन गया आपका समीकरण नंबर तीसरा। आगे क्या करेंगे, जैसे करते हैं, अब x माइनस वाई बराबर 1 का मान हम या तो पहले समीकरण में रख देंगे या दूसरे में, वो आपकी इच्छा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, x माइनस वाई का मान पहले समीकरण में रखा है। अब x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 1 में रखें, तो समीकरण 1 आपके पास क्या है, 10/x जमा वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर है 4। ये आपका पहला समीकरण। अब हमने यहाँ पे x माइनस वाई जहाँ पर है उसकी जगह रख देना है 1, क्योंकि x माइनस वाई का मान हमारे पास 1 आया है। तो ये बन जाएगा 10/x जमा वाई जमा 2/1 बराबर है 4। अगले स्टेप पे आ जाते हैं, 10/x जमा वाई, तो ऐसे कैसे रहेगा, 2/1 का मतलब होता है 2 को 1 से भाग करना, ठीक है ना। तो 1 से हम किसी भी संख्या को भाग करें तो वही चीज, वही संख्या उत्तर आ जाती है। तो 2/1 को हम 2 भी लिख सकते हैं। अगले स्टेप पे चलते हैं, ये प्लस का 2 था, इसको वहां ले जाएंगे तो ये माइनस का 2 बन जाएगा। जैसे मैं तीर कमान का निशान लगा के दिखाया है, इस 2 को वहां ले जाएंगे तो प्लस का वहां जाके माइनस बन जाएगा। तो यहाँ रह जाएगा 10/x जमा वाई, 4 में से 2 चले गए, रहेंगे 2। फिर से वैसे ही आर पार गुणनखंड करेंगे अब अगले स्टेप में, 10/x जमा वाई बराबर आ गया 2/1। मैंने बेटे आपको पहले भी बताया था, जिसका कोई हर नहीं होता उसका हर 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी को भी भाग करें वही संख्या उत्तर आ जाती है। तो नीचे किसी भी संख्या के नीचे हर में अगर हम 1 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर पार गुणनखंड करेंगे तो देख सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 गुना x जमा वाई बराबर है 10 गुना 1। 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, और 2 यहाँ पे गुना हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा भाग। तो x जमा वाई का मान बराबर आ जाएगा 10। 10 गुना 1 10 होता है, ये 2 कहाँ से आया, ये यहाँ पे गुना आ रहा था, वहां जाके भाग हो जाएगा 10/2। तो 2 से 10 को काटेंगे तो आ जाएगा 5। 2 के पार्ट में 10 आता है, 10/2 का मतलब होता है 10 को 2 से भाग करना। तो 10 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5। ये आ गया आपका चौथा समीकरण, ये आ गया आपका चौथा समीकरण। अभी x और y नहीं निकले, अभी हमारे पास x माइनस वाई आया है और x जमा वाई आया है। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम तीसरा और चौथे समीकरण को हल करेंगे x और y के लिए, क्योंकि अभी x और y निकालना है हमें। हमारे पास x माइनस वाई आया और x प्लस वाई आया है, x और y अभी नहीं आए, तो इसलिए जो तभी मैंने एक समीकरण x माइनस वाई बनाया था 3 नंबर, और एक x जमा वाई वाला समीकरण बनाया था 4 नंबर। अब इन दोनों को हल करेंगे और इन दोनों को हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो ये आप ऊपर तीसरे नंबर समीकरण लिख दो, x माइनस वाई बराबर है 1। नीचे चौथा नंबर वाला समीकरण लिख दो, x जमा वाई बराबर है 5। बच्चों देखो, अब आप यहाँ बड़े ध्यान से देखो, हम यहाँ पे भी विलोपन विधि ही लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ना तो गुणा करने की जरूरत है, ना ही नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलने की जरूरत है। अब देखिए जरा ध्यान से, देखो x के गुणांक भी बराबर है और y के गुणांक भी बराबर है, और y के गुणांक बराबर होने के साथ साथ उनके चिन्ह भी बदले हुए हैं। तो बस हमें यहाँ पे अब क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को जमा कर देना है।
जब जमा करेंगे अपने आप y से y कट जाएगा, तो जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x जमा x, ये माइनस का y ये प्लस का y कट जाएगा, 1 और 5 जमा करेंगे तो आ जाएगा 6। तो x जमा x ये दोनों समान पद वाली चीजें हैं। जैसे एक संतरा मान लेते हैं, ये एक संतरा और आ गया, तो एक संतरा जमा एक संतरा हो गए 2 संतरे, तो x जमा x बराबर हो जाएगा 2x, 2x बराबर आ गया 6 के। अब 2x का मतलब होता है 2 गुना x, 2x के साथ जहाँ गुना हो रहा है तो वहां जाके भाग हो जाएगा, तो बच्चे x का मान आ जाएगा 6/2। तो जब हम 6 को 2 से भाग करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3, तो x का मान आ जाएगा 3। ये आ गया आपका x का मान, x का मान आ गया 3। अब हमें y का मान निकालना है, तो x का मान या तीसरे समीकरण में रख दें या चौथे में रख दें, वो आपकी मर्जी है। तो x बराबर 3 हम तीसरे समीकरण में रखते हैं। तीसरा समीकरण हमारा है x माइनस वाई बराबर है 1। यहाँ पे x का मान निकल चुका है, तो x की जगह रख देंगे 3, माइनस वाई की जगह माइनस वाई, 1 की जगह 1। अब ये +3 है, इसको वहां ले जाएंगे तो हो जाएगा -3। बच्चे यहाँ पे आप बहुत गलती करते हो, ये जो माइनस का निशान है ये y के साथ है, हम y को कहीं नहीं लेके जा रहे हैं, हम इस +3 को उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो इस 3 का निशान बदलना है आपने, ये प्लस है वहां जाके माइनस हो जाएगा। ये माइनस वाई है, आप यहाँ बहुत गलती करते हो, ठीक है। ये जो माइनस का निशान है ये y के साथ लगा है, ये y वाला निशान है माइनस का, y को नहीं हिला रहे हम इस 3 को हिला रहे हैं, तो ये +3 है, वहां जाके -3 हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, -y बराबर है 1 - 3। अब 1 में से 3 जाता नहीं, तो ये 3 बड़ा है, तो 3 में से 1 घटाओ, 3 में से 1 घटाएंगे आएगा 2। लेकिन बच्चे चिन्ह हमेशा बड़े संख्या का लगता है, 1 और 3 में से बड़ा है 3, और 3 के साथ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो -y इस तरफ -y है, बराबर आ गया -2। अगले स्टेप में तो यहाँ पे भी माइनस का निशान, यहाँ पे भी माइनस का निशान, तो माइनस से माइनस काट दो, तो रह जाएगा +y बराबर आ गया +2। ये माइनस से माइनस हमने काट दिया, तो y का मान आ गया 2 के बराबर। तो इस प्रकार हमने ये समीकरण जो दिए हुए थे उन समीकरणों को हल कर लिया, और हल करने के बाद हमारा उत्तर आया x का मान 3 आ गया, y का मान 2 आ गया। तो ये आपका हल आ गया। इसी प्रकार बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन नंबर पहले का 8वां भाग है। चलिए आइए करते हैं। 8वें भाग में भी हमें बेटे 2 समीकरण दे रखे हैं, 1/3x जमा y जमा 1/3x माइनस वाई बराबर है 3/4। आपको पहला समीकरण दे रखा है। दूसरा समीकरण आपको दे रखा है 1/2 गुना 3x जमा वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर है -1/8। यह आपका दूसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण अब जैसे हमने 7वें भाग में किया था वैसे 8वें भाग में करेंगे। आप देख सकते हो ऊपर वाले समीकरण में भी 3x प्लस वाई है, नीचे वाले समीकरण में भी 3x प्लस वाई है। ऊपर वाले समीकरण में 3x माइनस वाई है, नीचे वाले समीकरण में भी 3x माइनस वाई है। जिनको मैंने अंडरलाइन किया है इन सारी चीज़ों को आपने ब्रैकेट में रखना है। अगर ब्रैकेट नहीं डाला हुआ तो आपने डालना है। चलिए इनको हल करते हैं। सबसे अच्छी विधि आप जानते हो विलोपन विधि होती है, विलोपन विधि से इनको हल कर देंगे। तो आप देख सकते हो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या देखो जरा ध्यान से। पहला वाला दिया हुआ है 1/3x प्लस वाई। दूसरी संख्या का भी पहला पद देखो क्या दे रखा है 1/3x जमा वाई। तो आप देख सकते हो इनमें क्या चीज नहीं है। हम देख सकते हैं कि पहले समीकरण के नीचे 2 नहीं लगा, नीचे हर में 2 नहीं है, दूसरे समीकरण में हर में 2 है, बस यही फर्क है दोनों में। इसलिए यहां से हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है कि हमें जो पहले नंबर वाला समीकरण है उसको हमें गुना करना पड़ेगा 2 से नहीं,
दो से नहीं करना, क्योंकि हमें ऊपर दो नहीं चाहिए, नीचे दो चाहिए। तो हम किससे गुना करेंगे? 1/2 से। तो हम पहले समीकरण को किससे गुना करेंगे? 1/2 से। दूसरे समीकरण में हमें कुछ नहीं करना, उसको किसी भी संख्या से गुना नहीं करना। अगर आप करना चाहते हो तो उसको 1 से गुना कर दो, क्योंकि 1 से गुना करने पे हमें वही चीज प्राप्त हो जाती है। तो हम पहली संख्या को 1/2 से गुना करेंगे, क्योंकि हमें नीचे 2 चाहिए बराबर बनाने के लिए, ऊपर और नीचे। और नीचे वाली संख्या को 1 से गुना करेंगे। तो इस स्टेप में मैंने आपको दिखा रखा है कि पहली संख्या को, पहले समीकरण को हम 1/2 से गुना करेंगे, क्योंकि हमें नीचे 2 चाहिए हर में। और दूसरे समीकरण को मैंने 1 से गुना किया हुआ है। चलिए अब गुना करते हैं। गुना करने का नियम आप बटे 7वीं 8वीं में कर चुके हैं। कैसे करते हैं? अगर बटे वाली संख्या को गुना करना आ जाए तो अंश अंश से गुना होता है, हर से गुना होता है। तो हम गुना करते हैं। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3x जमा y को गुना करना है 2 से, तो यह आ जाएगा 2 गुना 3x जमा y। अंश अंश से गुना होता है, हर से गुना होता है। तो ये पहली पद गुना हो गया 1/2 से। अब आगे चलते हैं, बीच में प्लस साइन, तो प्लस आ गया। अब इसको गुना करते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पे लाइनें लगा के आपको समझाया होगा कि कैसे गुना करना है। देखो, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 आ गया। 3x माइनस वाई को अंश अंश से गुना होता है, हर से। 3x माइनस वाई ब्रैकेट में, इसको गुना करेंगे 2 के साथ, तो आ जाएगा 2 गुना 3x माइनस वाई। आगे चलते हैं। आगे है बराबर, बराबर डाल दिया। 1 को 3 से गुना करेंगे, 1 दिए 3, और 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। तो पहले समीकरण को हमने 1/2 से गुना कर लिया। अब अगले समीकरण को 1 से गुना करना है। बेटे आप 1 से किसी भी संख्या को गुना करें वही उत्तर आ जाता है। तो जब इस पहली संख्या को 1 से गुना करेंगे तो ये वैसे की वैसे आ जाएगी, 1/2 3x जमा y। -1/2 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -1/2 ब्रैकेट 3x माइनस वाई। बराबर की जगह बराबर का निशान। -1/8 को 1 से गुना करेंगे तो -1/8 आ जाएगा। तो ये हमने ऊपर वाले समीकरण को 1/2 से गुना कर लिया। नीचे वाले समीकरण को 1 से गुना करने पर जो चीज हमारे पास प्राप्त हुई है वो ये है। ऊपर वाला समीकरण बन गया 1/2 से गुना होने के बाद 1/2 गुना 3x जमा वाई प्लस 1/2 गुना 3x माइनस वाई बराबर है 3/8। और दूसरा समीकरण को 1 से गुना करना था। 1 से गुना करने के बाद वो क्या बन गया? 1/2 3x जमा वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर है -1/8। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलते हैं। लेकिन बेटे वो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो 1/2 और 1 से गुना करने के बाद पहला समीकरण का पहला पद और दूसरे समीकरण का दूसरा पद बराबर हो गए। देखो बराबर हो गए ना दोनों, 1 1 नीचे 2 नीचे 2 3x जमा वाई 3x जमा वाई। और अब देखो यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी बात क्या हुई, दूसरे वाले पद के भी जो गुणांक है वो बराबर हो गए। देखो ऊपर 1 नीचे 2 नीचे 2 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई। और इसके साथ साथ एक और बड़ी अच्छी बात हुई, ऊपर प्लस निशान आ गया नीचे माइनस। तो मतलब यहाँ पे आपको दूसरे समीकरण के चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही उनको जमा कर दो। गुणा करने के बाद सीधा ही जमा कर दो। जैसे यहाँ पे हमने चिन्ह बदले थे ना नीचे वाले समीकरण के, यहाँ पे आपको बदलने की जरूरत नहीं है। बदल भी दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल अभी आपको बदलने की यहाँ जरूरत नहीं है। बदल भी देंगे तो कोई बात नहीं बेटा, तब भी हल हो जाएगा। जब बदलेंगे तो पहले वाला कट जाएगा, दूसरे वाला जमा हो जाएगा। मैं तो आपको आसान करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको दूसरे वाले समीकरण के चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान से काम करना है आपने। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है कि एक चीज कट जाए, या एक्स वाली कट जाए वाई वाली। तो मैंने क्या किया, मैंने नीचे वाले समीकरण के चिन्ह नहीं बदले, मैंने सीधा ही इनको जमा कर दिया। तो ये 1/2 3x जमा वाई जमा 1/2 3x जमा वाई आ गया। ये वाले दोनों जमा हो गए।
मैंने पूरा पूरा पहला पद लिख लिया, दूसरा पद लिख लिया। यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, कट गए। बराबर के वहां क्या बच गया, ऊपर 3/8 है माइनस 1/8, 3/8 माइनस 1/8। अगले स्टेप पे आ जाते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया है, देखो ये बटे वाली संख्या है और हमको जमा करना है। बटे वाली संख्याएं हैं, ये बटे वाली संख्या है ना, ये भी बटे वाली संख्या है, हमको जमा करना है। लेकिन बेटा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात क्या होगी कि इन दोनों के हर समान है। देखो 2 गुना 3x जमा वाई, 2 गुना 3x जमा वाई, है ना बराबर। तो यहाँ पे बच्चे कुछ नहीं करना है, ऐसे जब हर समान हो जाए फिर जमा करना और घटाना बड़ा आसान होता है। क्या करना है, लंबी सी लाइन खींच के जो इनका साझा हर आ रहा है वो लिख देना नीचे, 2 गुना 3x जमा वाई, और ऊपर वाली रकमों को प्लस कर देना है, तो 1 जमा 1। वैसे ही वहां पे देखो बराबर के निशान के उधर वो भी बटे वाली संख्या है और उनको माइनस करना है। ऐसे माइनस करने के लिए या तो हम लघुत्तम लेते हैं या आर पार गुणनखंड की विधि को अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी विधि को अपनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो इन दोनों के हर फिर से क्या होंगे, बराबर, मतलब साझा हर आ गया इनका, दोनों का हर एक ही है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया वैसे ही वहां करना है। लंबी सी लाइन खींच के नीचे 8 लिख दिया, वहां प्लस हो रहे थे ऊपर ही रखते तो प्लस कर दी थी, यहाँ माइनस हो रही तो माइनस कर देंगे, 3 में से 1 माइनस कर देंगे। आगे वाले स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आप देख सकते हो, 1 में 1 जमा करेंगे 2 आ गया, 2/2 3x जमा वाई, ये देखो यहाँ 2 ऊपर 1 जमा 1 2, 2/2 3x जमा वाई आ गया, और यहाँ पे 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया, 2/8। आगे अगले स्टेप पे हमने क्या किया है, ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2 को काट दिया, 2 1 कम 2, तो ऊपर 1 आ गया, और यहाँ पे भी कट जाएंगे। देखो ऊपर 2 है नीचे 8 है, 2 के पहाड़े पे 2 आता है, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। तो काटने के बाद हमारे पास क्या रह गया, ऊपर रह गया 1/3x जमा वाई बराबर है 1/4। अब इसके आगे क्या करेंगे, जैसे हमने इससे पहले प्रश्न में किया था, क्या करेंगे, अब जो इसका मान हमारे पास अभी x और y नहीं निकले, हमारे पास केवल 3x जमा वाई आया है, अभी वो भी नहीं आया। और हम 3x जमा वाई का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आर पार गुणनखंड करके। तो आर पार गुणनखंड कीजिए, तो हमारे को क्या मिलेगा, 3x जमा वाई को 3x जमा वाई को मुझे गुना करना है 1 के साथ, और 1 को गुना करना है 4 के साथ। तो 3x जमा वाई को जब हम 1 से गुना करेंगे, बट इससे पहले मैंने बताया था 1 से हम किसी भी चीज को गुना करें वही चीज उत्तर आ जाती है। तो 3x प्लस वाई आ जाएगा, और उधर आ जाएगा 1 को 4 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये बन गया अभी आपका तीसरा समीकरण। इसके बाद अब हमारे पास x और y नहीं आए, अभी हमारे पास 3x प्लस वाई आया है, तो हमें एक और समीकरण बनाना पड़ेगा अभी x और y में। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 3x प्लस वाई बराबर 4 का मान या तो पहले समीकरण में रख देंगे ये वाले में, या रख देंगे दूसरे समीकरण में, और वहां से 3x माइनस वाई का मान निकालेंगे। यानी ये हमारे पास 3x प्लस वाई का मान आ गया 4, इसका मान या तो पहले समीकरण में रख दो या दूसरे समीकरण में रख दो। तो हम क्या करते हैं, 3x जमा वाई बराबर 4 को पहले समीकरण में रखने पर तो यहाँ पहले हम सिर्फ पहला समीकरण लिखते हैं। पहला समीकरण हमारे पास है 1/3x जमा वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर है 3/4। इस चीज का मान निकल चुका है हमारे पास, और इसका मान आया है 4, तो इसकी जगह हम 4 लिख देंगे नीचे, तो बन जाएगा 1/4 ये जमा 1/3
3x माइनस वाई बराबर है 3/4। वैसे ही ये प्लस, इसका कोई निशान नहीं होता, उसका प्लस का निशान होता है। ये प्लस 1/4 है, वहाँ जाके माइनस 1/4 बन जाएगा, तो आ जाएगा 1/3x माइनस वाई बराबर है 3/4 माइनस 1/4। तो आ जाएगा 1/3x माइनस वाई। अब फिर से ये बटे वाली संख्या है और इनको घटाना है, लेकिन बड़ी अच्छी बात क्या है कि इन दोनों के फिर हर साझा आ गए। साझा हर आ जाए तो कुछ नहीं करना होता है, लंबी सी लाइन खींच के जो साझा रहा है वो लिख दो और ऊपर वालों को घटा दो। अगर घट रहे तो घटाने हैं, जमा होने तो जमा कर देंगे। तो 1/3x माइनस वाई का मान आ गया 3 माइनस 1/4। 3 माइनस 1/4। तो ये आ जाएगा, आगे करने पे हमारे पास आ जाएगा 1/3x माइनस वाई बराबर आ गया 3 में से 1 चले गए 2 रह गए 2/4। अब फिर से 2 और 4 समान पाड़े पे आते तो 1/3x माइनस वाई बराबर आ गया 2/4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो 1/3x माइनस वाई बराबर आ गया 1/2 के, आर पार गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 1 गुना 3x माइनस वाई बराबर है 1 गुना 2। तो 1 से किसी को भी गुना करो वही चीज उत्तर आ जाती है। 3x माइनस वाई का मान आ गया 2 के बराबर। तो ये बन गया आपका चौथा समीकरण। अब हम तीसरे और चौथे समीकरण को हल करेंगे x और y के लिए, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था। समीकरण तीसरे तथा समीकरण चौथे को x तथा y के लिए हल करें। तो बेटे आपके पास तीसरा समीकरण जो हमने निकाला था वो था 3x जमा वाई बराबर है 4। ये आपका तीसरा समीकरण था। और चौथा समीकरण था 3x माइनस वाई बराबर है 2। अब देखिए बेटे फिर से यहाँ पे इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि सबसे आसान विधि होती है 2 चर वाले समीकरण को हल करने के लिए। अब आपके सामने देख सकते हो कि पहले वाले के गुणांक भी बराबर है और दूसरे वाले के गुणांक भी बराबर है। और बड़ी अच्छी बात क्या है, दूसरे वाले के गुणांक बराबर होने के साथ साथ चिन्ह भी बदले हुए हैं। तो ना तो आपको यहाँ पे किसी को गुणा करना है दोनों में से किसी समीकरण को, ना ही किसी का चिन्ह बदलना है। सिंपल क्या करना है, इन दोनों को जमा कर देना है। इन दोनों समीकरणों को जमा करेंगे तो 3 जमा 3 6, 6x हो गया